सबको मेरे नमस्ते जी। मैं मीनाक्षी करनाल हरियाणा से और अपनी टीम की फरमाइश पे डेमो की वीडियो लेकर के आई हूँ। आज मैं डेमो करके दिखाऊंगी अपने सुकन्या स्वास्थ्य केयर के पैड पे। मेरी जो कंपनी है वो एक संस्था है जी। संस्था है उस किस चीज की कि महिलाओं को बच्चेदानी के कैंसर से कैसे बचाया जाए। जो आज 100 में से 80 महिलाएं कैंसर से मर रही हैं, उसको बचाने के लिए मेरी संस्था ने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकाला है। जो इसको रेगुलर यूज करेगा तो वो आने वाले जितनी भी बीमारियां हैं उनसे बच सकता है। यह जी मार्केट का पैड विस्पर, यही सेम स्टेफ्री है जी, सोफी है जी, एनी जो भी है जो मार्केट का पैड है वो बिल्कुल सेम होता है जी। ये रखा है इसमें मार्केट का पैड और ये है मेरा सुकन्या स्वास्थ्य केयर का पैड। इसकी पहचान है जिसमें एक ग्रीन कलर की चिप आती है। अब उसको देखो, सबसे पहले जी इसको लगाने की हमें समझ होनी चाहिए कि इसको लगाया कैसे जाता है। अगर इसको लगाना ना आए तो इसमें कमियां निकालते हैं, जबकि पैड के अंदर कोई कमी नहीं है। हमारे पैड के अंदर कमी नहीं है, लेकिन क्या करते हैं कि जब इसको लगाना नहीं आएगा और ये उसको गलत प्रभाव डालेगा तो क्या कहेंगे कि हम तुम्हारा पैड तो अच्छा नहीं है। तो इसलिए अच्छे से इसको लगाना सीखना चाहिए। सबसे पहले अपने पैंटी को लो और किनारियों पे इसको अच्छी तरह से लगा लेना है। काफी सारी वीडियो आई है इसकी, उसमें देख लेना। और ये इसका पीछे का हिस्सा होता है जी, ऐसे लगाना होता है क्योंकि हमें पढ़ना भी होता है, बैठना भी होता है जी। ठीक है, इसको लगा करके हम सिर्फ खड़े खड़े नहीं रहेंगे। और ये है मेरा सुकन्या स्वास्थ्य केयर का पैड। सबसे बड़ी बात जी, एक महिला हो या फिर एक बच्ची हो, उसको एक दिन में सिर्फ 80 ml डेट आनी चाहिए जी। अगर इससे ज्यादा आती है तो उसको अपनी गायनी से जाकर कंसल्ट कर लेना चाहिए जी। 50 ml से कम नहीं आनी चाहिए जी, तब भी ये सोचो कि उसको कोई ना कोई दिक्कत है। इसलिए सबसे पहली बात तो मैं लेकर के आई हूँ इसका इलाज। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तब अपने डॉक्टर से जाकर के मिल लेना, लेकिन पहले ये इलाज जरूर करके देखना है। अब देखो जी, ये है 50 ml पूरा। ठीक है जी, अब आपके सामने डाल देती हूँ इसमें पानी। इसमें मैंने कलर मिला रखा है जी। इसके अंदर कलर इसलिए मिला रखा है कि ताकि प्रॉपर से आपको दिखाया जा सके। सिर्फ इसीलिए मैंने इसके अंदर कलर मिला के रखा है जी, ताकि पता चले। और ये इसके अंदर भी 50 ml पानी का मैंने डाल दिया है जी। कंपनी का नाम ध्यान से याद रखना जी, स्वास्थ्य केयर कंपनी है जी मेरी। YouTube पे आप सर्च करके देख सकते हो स्वास्थ्य केयर लिख के। उसमें मुझसे भी अच्छी बहुत सारी जो है हमारी मैडम्स हैं और हमारी जो कंपनी की ओनर भी है, उन्होंने भी वीडियो बना करके डाली हुई है। अगर मेरा समझ नहीं आया तो उनको देख सकते हैं जी। ये है जी मार्केट का पैड, सिर्फ 50 ml पानी में जी, सिर्फ और सिर्फ 50 ml पानी में जी। और ये है मेरा सुकन्या स्वास्थ्य केयर का पैड। ये देखो जी, कोई लीकेज नहीं है जी, कोई भी लीकेज नहीं है जी। और अगर कोई महिला कहती है कि मेरे को तो बहुत ज्यादा डेट आती है, मेरे को कम नहीं आती है, क्योंकि किसी प्रॉब्लम के कारण जी उसको बहुत ज्यादा डेट आती है जी। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है। ये देखो जी 50 ml और मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये 50 ml और इसके अंदर मैंने डाल दिया है। अब सुनो जी, 50 ml डाल दिया है मैंने इसके अंदर। अब सबसे पहले इसको ऑपरेशन करके देखते हैं जिसमें है क्या। ये देखो जी, इसको ऑपरेशन के बाद कोई भी पैड है जी, सोफी, एमी, स्टेफ्री, जो मर्जी, उसमें जी यही चीज पाएगी। ये देखो जी प्लास्टिक, ये देखो जी कैसे बढ़ती है। ये है प्लास्टिक और इसके अंदर दे रखा है जी कॉटन। यह है जी कॉटन, कॉटन यानी कि रुई। रुई को देखो जी, इसका स्वभाव क्या होता है जी रुई का। पहले तो ये ले लेती है, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर प्रेशर पड़ा तो क्या कर दिया इसने, हमें वापस कर दिया। ये इसको रखती नहीं है जी, ये दोबारा वापस दे देती है। ये देखो जी प्लास्टिक, बिल्कुल प्लास्टिक। अब एक छोटी सी बात लगाओ जी, सबसे पहले तो हमारा यूट्रस गर्म होता है जी। दूसरा, उसमें से आने वाला ब्लड भी गर्म होता है जी। और तीसरा, ये प्लास्टिक गर्म। चौथा, ये कॉटन गर्म। और जहां पे हम इसको लगाते हैं जी, हमारा बॉडी पार्ट का पीएच लेवल हमेशा गर्म होता है जी। तो जब इतनी सारी गर्म चीजें एक जगह इकट्ठी हो जाती है तो क्या होता है जी, सिर्फ गैस बनती है जी।
और गैस कहाँ जाएगी जी? हमारे यूट्रस का मुंह खुला है जी, सीधा जाएगी कहाँ? हमारे यूट्रस के अंदर। उसी को ही कहते हैं जी कि गैस बनी और बबल्स की क्या? पानी की रसोलियां बन करके तैयार होगी जी। ये इसका कारण है, पानी की रसोलियों का सबसे बड़ा कारण है जी ये। यूट्रस में वो जब उसका इलाज प्रॉपर ढंग से ना हो और उसको टाइम से ना गोड़ा जाए तो क्या होता है जी? वही एक गंदी गांठ का रूप धारण कर लेती है जी। उसी को बोलते हैं कैंसर हो जाना। और डॉक्टर सीधा बोल देते हैं जी कि इसका कोई इलाज नहीं है, यूट्रस को ही निकाल देना पड़ेगा। और अगर एक महिला का यूट्रस निकाल लिया गया तो समझो वो महिला ही नहीं है, क्योंकि उसको इतनी बीमारियां घेर लेती हैं बहुत ज्यादा। एक महिला के अंदर जो सबसे मेन चीज, सबसे जो प्रॉपर चीज और सबसे अच्छी जो चीज होती है वो है उसकी बच्चादानी। अब देखो जी, ये हो गया इसका ऑपरेशन। अब हम कर लेते लग रहे जी अपने वाले का भी ऑपरेशन। ये देखो जी, 100 ml पानी के बाद भी 100 ml पानी के बाद भी लीकेज नहीं होता है जी, बिल्कुल भी लीकेज नहीं होता है जी। अब देखो जी, ये बनाया गया है जी 8 लेयर से बन करके। 8 लेयर इसके अंदर कौन सी है ये मैं आपको अभी दिखा देती हूँ इसका ऑपरेशन करके जी। यह जी इसकी सबसे पहली लेयर, इसके अंदर छोटे छोटे से छिद्र होंगे, छिद्र दिख रहे होंगे इसके अंदर। तो यह है जी टिश्यू पेपर की लेयर, बिल्कुल टिश्यू पेपर, नो प्लास्टिक। और ये इतना सूखा है जी 100 ml के पानी के बाद भी। तो आप लगाओ, अगर ये सूखा है तो नो रैशेस, नो इन्फेक्शन। और अगर ये गिल्ला पड़ा रहता है जी सारा दिन तो क्या रैशेस तो होंगे ही होंगे, और जो बहुत भयंकर हमें इन्फेक्शन होने वाला है वो अलग रहा। अब इसके अंदर रहती है जी एक चिप, इसको बोलते हैं अनायन चिप। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं जी। इस चिप को हम थायराइड में भी यूज कर लेते हैं। अगर हमें होता है थायराइड तो यहाँ से शुरू होता है जी हमेशा थायराइड की ग्रंथि होती है हमारे गले के अंदर। तो क्या करना है जी, एक पैड लो, उसके ऊपर 4 चम्मच पानी के डाल लो। 4 चम्मच पानी के डाल करके हम इसको अच्छे से रैप करके यहाँ पे लगा सकते हैं। ये थायराइड के लिए 30 दिन तक करोगे तो आपका थायराइड बहुत हद तक कम हो जाता है। प्लस बीपी जी, बीपी ये करती है चिप बैलेंसिंग करने का काम। बीपी हमेशा डॉक्टर पल्स चेक करता है जी। अपने इस पे 4 चम्मच पानी के डालो और अच्छे से रैप करके इसको लगा लो। अगर बीपी कम होता है तब भी बैलेंस हो जाता है, और अगर बीपी ज्यादा होता है तब भी वो बैलेंस कर देता है। ये बैलेंसिंग का काम करता है जी। तीसरा फायदा जी, अगर हमारे बच्चे को बुखार होता है या हमें बुखार होता है, माइग्रेन का कोई भी दर्द होता है, माइग्रेन का दर्द सबसे गंदा दर्द होता है जी। आप सबसे पहले अपने शरीर को क्या करते हैं कि दवाइयों की उसको आदत डाल रखी है। अब उसको दवाइयों की आदत मत डाल लो, क्योंकि जितने शरीर में दवाई डालोगे उतना ही ये डैमेज होता चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसके ऊपर 4-5 चम्मच पानी के डालने हैं और अपने सर के ऊपर रख लेना है। सर के ऊपर रखने से जी क्या फायदा होगा, एक तो इसके अंदर केले का जेलेटिन पाउडर है, केले के डंठल से बना हुआ जेली होती है जी। जब इसके ऊपर पानी डाल देते हैं तो जेली में कन्वर्ट हो जाता है जी, और जब हम यहाँ पे रखते हैं तो वो ठंडक का महसूस कराता है, क्योंकि केला हमेशा ठंडा होता है जी। ठीक है, तो जब वो हमें अच्छे से यहाँ पे रखेंगे, माइग्रेन का दर्द भी हमारा दूर हो जाता है। अब देखो और इसके क्या फायदे हैं, ये बवासीर में भी काम करता है जी। इसके 3 हिस्से कर लो। याद रखना, ये काम तब करती है जब ये गिल्ली होती है, तब करती है जब ये गिल्ली होती है। ब्लड पीरियड्स के दिनों में ये ब्लड से गिल्ली हो जाती है। लेकिन अगर हमें किसी और भी बीमारी में इसको यूज करना है तो हमें पानी से इसको गिल्ला कर लेना है। 3 पार्ट की है जी। एक पार्ट को गिल्ला किया और हल्का सा प्रेस करके हमने रख लिया, ये फ्लैश गया, इसको डाल दिया, दूसरे को उठा करके लगा लिया। ज्यादा से ज्यादा हम दिन में 3 बार फ्लैश जाते हैं जी, और ये एक पैड उसका 1 दिन का काम कर देता है जी। तो इससे बहुत फायदा होगा बवासीर की प्रॉब्लम में। अब देखो जी, और अब ये है इसकी अगली लेयर, एक और लेयर जी। 2 लेयर इसकी हमने आपको दिखा दी गई है, और ये है इसकी तीसरी लेयर। तीसरी लेयर यानी कि टिश्यू पेपर, नो प्लास्टिक, इसके अंदर कोई भी प्लास्टिक नहीं है। और अब इसके अंदर है एक, इसके ऊपर भी एक ऐसी ही होती है, और इसके नीचे भी बिल्कुल पतली सी ये होती है जी ऑक्सीजन की लेयर। ये हमारी यूट्रस को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है। अगर हमारे यूट्रस में प्रॉपर टाइम से यूट्रस में हमारी ऑक्सीजन जा रही है तो जी पेन नहीं होगा।
और ये अनायन चिप एक और काम करती है जी, जो उन दिनों में ब्लड यानी कि पीरियड्स के दिनों में जो ब्लड नीचे आता है ना जी, तो उसमें 1-1.5 लाख बैक्टीरिया नीचे आते हैं। और बैक्टीरिया को पनपने के लिए क्या चाहिए? बैक्टीरिया को पनपने के लिए सिर्फ नमी चाहिए, और नमी हम मार्केट वाले पैड से दे रहे हैं, क्योंकि रुई में हमेशा नमी होगी। जब इसमें ब्लड जाएगा तो नमी होगी ही होगी। तो वे 1 लाख से कई करोड़ बन करके दोबारा हमारे यूट्रस के अंदर चले जाते हैं। और अगर दोबारा हमारे यूट्रस के अंदर गए तो जब 5 दिन के बाद हमारे पीरियड खत्म होते हैं तो 5-6 दिन के बाद लगातार हमें सफेद पानी की प्रॉब्लम होती है। और वो सफेद पानी कोई ऐसे वैसे कहीं से नहीं आता है। सफेद पानी किस वजह से आता है? जो ये जितने भी कीटाणु थे हमारे यूट्रस में चले गए और अब ये नीचे सफेद पानी के रूप में नीचे नीचे आ रहे हैं, और उन्हीं से होता है हमें बहुत घातक इन्फेक्शन। बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, खारिश हो जाती है, कहीं को तो मसे हो जाते हैं, फुंसियां हो जाती है, और इतनी खाज हो जाती है, जितनी रैसिज हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे जला हुआ हो। कटने के भी हो जाता है, कट भी जाता है वहां से। ठीक है, इसलिए अगर इनसे बचना चाहते हो तो प्लीज ये रुई और ये प्लास्टिक को छोड़ो, और ये कागज वाला स्वास्थ्य केयर का जो पैड है ये सिर्फ और सिर्फ टिश्यू पेपर से मिलकर के बना है। ये देखो जी, बिल्कुल टिश्यू पेपर। इसकी हर एक लेयर कैसी पाएगी? टिश्यू पेपर की लेयर पाती है। और यह है जी इसकी सबसे लास्ट की लेयर, यह है जी हल्की सी सिंथेटिक, जो हम कपड़े डालते हैं सिंथेटिक होती है जी। सिंथेटिक इस पे इसलिए डाला गया क्योंकि कागज पे हम गम नहीं लगा सकते जी, क्योंकि वो हमारी पैंटी पे नहीं चिपकेगा, इसलिए इसमें सिंथेटिक का इस्तेमाल किया है सबसे लास्ट की परत में, और इस पे गम लगा दिया गया है ताकि ये हमारी पैंटी पे अच्छे से चिपक जाए। इसका सबसे पहला काम है जी स्वास्थ्य केयर का कि महिलाओं को हो रहे बच्चेदानी में जो कैंसर होता है उससे रोकथाम करनी, प्लस जो इन्फेक्शन हो रहा है उससे रोकथाम करनी। दूसरा, जो इस प्लास्टिक के पैड से इस वातावरण को नुकसान हो रहा है, पता नहीं कितनी करोड़ों महिलाएं इसको दिन में यूज करती है और नदी नालों में बहा देती है। जितने भी जमींदार है जी उनके खेतों का भी नाश मार रखा जी, क्योंकि उनके फसलों में हम इसको डाल देते हैं और उनकी फसलें भी अच्छी से नहीं उग पाती है। दूसरा काम यह जी, हमारा पैड 15 दिन के अंदर ही वायु और हवा के संपर्क में आकर के इसको मिट्टी ही बना देता है। इसका सबसे दूसरा फायदा ये है। तीसरा फायदा क्या है जी? इसकी ऐड आती है जी टीवी के अंदर। इसकी ऐड आती है टीवी के अंदर, और जब एक कोई शख्स इसकी ऐड करता है तो वो 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा चार्ज कर लेता है, तो उसका भी खर्चा हम इसी में से ही हमारे जेब में से जा रहा है जी। प्लस हमारी कंपनी ने क्या किया, जो हम घर पे बैठी महिलाएं हैं सारा दिन अपना काम करके फ्री रहती है, अपने घर पे अपना फोन गलत चीजों में इस्तेमाल करती है, सीरियल देख लिया, फेसबुक चला लिया, इंस्टाग्राम चला लिया, सारा दिन अपना टाइम का वेस्ट करती है। इसलिए कंपनी ने क्या किया, इसको मेरे जैसी महिलाओं को हाथ में दे दिया और क्या कहा कि हमें जाकर के इसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है, हमें जाकर महिलाओं को घर घर जाकर के जागरूक करना है, और उसके पैसे इसको देने की बजाय, उस एक को देने की बजाय वो हमें दे रही है, तो हमें आत्मनिर्भर भी बना रही है। मेरी कंपनी ने हमें आत्मनिर्भर भी बनाने के लिए ये मुहिम चलाई है। और देखो जी, ये है जिलेटिन पाउडर। यह जी केले के डंठल से बना हुआ। केला एक ऐसा पेड़ होता है जी, अगर उसको काट के एक तरफ डाल दिया जाए तो वो कभी भी सूखता नहीं है। उसके अंदर इतना पानी ऑब्जर्व करने की शक्ति होती है जी, वो सूखता नहीं। आज तक दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो ये कह दे कि मैंने केले की लकड़ी जलाई है। लकड़ी वो कैसे जलाएगा जब वो सूखेगी ही नहीं। इसलिए इसको रैप करके एक परत बना दी गई है जिसको बोलते हैं जिलेटिन पाउडर। ये है देखो जी, इसमें मैंने डाल दिया था 100 ml पानी, और अगर इसके अंदर मैं 50 ml पानी और भी डाल देती हूं तो ये इसको भी ऑब्जर्व करने की शक्ति रखता है। तो अगर ये इसको भी ऑब्जर्व कर लेता है तो ये समझो कि इसके अंदर सोखने की पावर कितनी है। इसके अंदर पानी की एक भी बूंद नहीं है। अब इसके बेनिफिट देखो जी कितने हैं, क्योंकि ये फ्रूट से बना हुआ है, केले से बना हुआ है। अब इसके अंदर रंग मिला हुआ मैंने पानी डाल रखा है, लेकिन अगर रंग मिले हुए पानी को छोड़ करके मैं इसके अंदर गुलाब जल डाल लूं एक अच्छी सी कंपनी का लेकर के, और इसको कांच के बर्तन में रख लूं, तो अपना केमिकल वाला फेस वॉश और साबुन छोड़ करके अगर थोड़ा थोड़ा लेकर के मैं अपने फेस को वॉश करूं इससे, तो आपके साबुन से ज्यादा अच्छा काम करेगी।
जो आपकी 15 साल 16 साल 17 साल की बच्चियों को पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, ये उसको भी दूर करेगी, क्योंकि ये केले से बना हुआ है, ये फ्रूट से बना हुआ है, ये कोई गलत चीज नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज है, इसको यूज करो। ये ना सोचो कि ये निकला कहाँ से है, बनाया तो किस लिए है और निकला कहाँ से है। क्योंकि जी सीधी सी एक बात आप दिमाग में डाल लो कि इसके अंदर जो रुई है, इसके अंदर जो कॉटन है, वो एक ही जिम्मेदार उसको उगाता है, एक कंपनी में साफ शुद्ध होकर के आती है। अगर ये रुई चिराग में चली जाती है तो भगवान जी के आगे दीवा बन जाता है, पूजने के योग्य हो जाती है। और अगर ये पैड के अंदर डाल दी जाती है तो जब हम इसको यूज करते हैं तो ये अशुद्ध हो जाती है। इसलिए अभी ये अशुद्ध नहीं है, इसीलिए मेरा पैड भी अभी अशुद्ध नहीं है। अशुद्ध तब होएगा जब हम इसको यूज में लेके आएंगे, लेकिन अभी ये अशुद्ध नहीं है। इसलिए ध्यान से समझो कि ये जिलेटिन पाउडर है जो इसके अंदर से निकला है, इसके बहुत ज्यादा यूज है। अगर कहते हैं मेरी घुटनों में दर्द है तो हम इसको 2 टाइम अच्छे से मालिश कर सकते हैं और हमारे घुटनों का दर्द भी ठीक हो जाता है। प्लस अगर किसी बच्चे को उल्टी की प्रॉब्लम होती है तब भी इसमें काम करता है, हम इसको हल्का सा उसको दही में मिला करके दे सकते हैं। प्लस अगर उसको दस्त की प्रॉब्लम हो जाती है, लू से उसको दस्त लग जाते हैं, तो क्या करें कि ये केले की जेली से बना हुआ है, इसको थोड़ा सा लो और अपने बच्चे को दही में मिलाकर थोड़ा सा दे दो, तो इससे वो भी ठीक हो जाता है। ये फीडबैक आया है जी, ये कोई मैं अपने से मिलाकर नहीं बोल रही जी, ये फीडबैक आए हैं। जिसने ये यूज किया है, जिसने ये करके देखा है, उसने हमें फीडबैक दिया है। इसीलिए आज मैं बिल्कुल निश्चिंत होकर के आपको बता रही हूँ। अगर किसी को पानी की रसोली होती है जी, तो इसको लगातार यूज करना होता है जी। लगातार इसको सुबह लगा लेना है और अगले दिन सुबह ही उतार देना है। याद रखना 4 चम्मच पानी के डाल करके इसको 1 डब्बा पूरा यूज कर लो तो आपको सफेद पानी की प्रॉब्लम भी जड़ से खत्म कर देता है। बस बशर्ते ये है कि दोबारा हमें प्लास्टिक का पैड यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर दोबारा प्लास्टिक का पैड यूज किया तो दोबारा आपको वही प्रॉब्लम फिर से शुरू हो जाती है। इसीलिए हमें इसी कंपनी का ही पैड यूज करना चाहिए जो कि कागज से मिल करके बना है। अब ये कागज से मिल करके बना है जी, और यानी कि क्या करते हैं, हाँ हम इस कंपनी में काम भी कर सकते हैं जी। जैसे मैं काम कर रही हूँ ऐसे आप लोग भी इसके अंदर काम कर सकते हैं। तो काम करना तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन इसके बाद एक ही सवाल होता है जी महिलाओं का कि अगर इसके अंदर इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटी है तो ये बहुत महंगा होगा, ठीक है। तो देखो जी, विस्पर और स्टे फ्री और सोफी ज्यादा से ज्यादा 7 रुपए या 6 रुपए का तो होगा जी, ठीक है। जो महिलाएं इसको दिन में 2 यूज करती हैं तो 6 दूनी 12 हो गए जी और 7 दूनी 14 हो गए जी। तो दिन में एक जनी 12 का खर्चा करती है, एक करती है 14 का, लेकिन मेरा पैड है 11 रुपए 11 पैसे कुछ का। तो खर्चा यहां भी हो रखा, खर्चा यहां भी हो रखा। जहां इसने इसको 2 यूज किया वहां इसको सिर्फ 1 यूज करना है जी। अब आप देखो कि आपका बेनिफिट कितना होता है, ठीक है। और प्लस जितनी सारी दवाइयों से बचाता है। और क्या, अगर हम प्लास्टिक का पैड यूज करते हैं तो हमें खाज खुजली की भी प्रॉब्लम होती है और हर महीने हम 100 रुपए की क्रीम लगा करके यूज करते हैं, तो ये 100 रुपए का भी खर्चा आपका बच जाता है। क्योंकि अगर इसको यूज करोगे ना खारिश होएगी और ना ही कोई दिक्कत होएगी। प्लस अगर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन इस प्लास्टिक के पैड से हो जाता है तो एक प्रॉब्लम और हो जाती है। क्या होती है जी, हम जाएंगे दौड़ करके डॉक्टर के पास। डॉक्टर का आज क्या हो गया जी, डॉक्टर लेगा सीधा 500 रुपए अपनी मुंह दिखाई जी। मुंह दिखाई का नाम होता है जी पर्ची। सबसे पहले काटेगा वो पर्ची और उसके बाद क्या करेगा जी, 2000 रुपए की देगा हमें दवाई। और क्या कहेगा जी, 15 दिन के बाद दोबारा दिखाना। क्यों? क्योंकि 8 दिन की पर्ची वैलिड होती है और जब 15 दिन के बाद जाएंगे दोबारा फिर मुंह दिखाई करेंगे तब जाके हमें डॉक्टर दवाई देगा। और ठीक हो जाए या ना हो जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मेरी कंपनी देती है गारंटी 100% मनी बैक गारंटी, ठीक है। अब इसके अंदर होते हैं 45 पैड, यानी कि 500 रुपए का ये डब्बा पड़ता है। 11 रुपए 11 पैसे कुछ का ये एक पैड होता है। 6 महीने की एक लेडीज का खर्चा। तो हम क्या 6 महीने में सिर्फ अपने ऊपर 500 रुपए नहीं लगा सकते जी? बिल्कुल लगा सकते हैं।
अच्छा, अब हम इसके अंदर काम कैसे कर सकते हैं, इस कंपनी में हम जुड़ भी सकते हैं, काम कैसे करना होता है वो मेरी अगली वीडियो में देखना, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है। इसलिए अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्ते। थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी कंपनी से, मुझसे मत लो, लेकिन जो भी इससे जुड़ा हुआ है उससे ही ये पैड लेकर के यूज करना ही करना है। गलत चीज हमें यूज नहीं करनी है। एक और चीज भूल गई थी जी, अगर किसी को राहत की प्रॉब्लम हो, उसको राहत भी नहीं रह रही हो, तो ये पैड उसकी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है जी। जो कंसीव नहीं कर सक रही हो महिला, उसको भी, उसकी भी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। कैसे कर सकता है जी, क्योंकि 5 दिन तक हमें पीरियड्स आने होते हैं जी। 5 दिन तक पीरियड आए और हमने प्लास्टिक का पैड यूज किया और हमने अपने बच्चेदानी के अंदर गैस कर ली जी। उसके बाद सिर्फ 5 या 7 दिन के अंदर उसको कंसीव होना था, तो बच्चेदानी या तो उसको कंसीव करेगी जी, या सीधी सी बात है जी उस इन्फेक्शन को बाहर निकाल लेगी। तो सबसे पहले तो बच्चेदानी में से उसका इन्फेक्शन बाहर निकलेगा। तो या तो वेट करते रहोगे जी, ये मंथ गया, ये मंथ गया, ये साल गया, ये साल गया, वो तो ऐसे निकलेंगे जी, क्योंकि हम उसको गलत यूज कर रहे हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है जी कि अच्छा यूज करो और अपने लिए अच्छा ही अच्छा करो। हम महिलाएं अच्छे से जिए, खुश होकर के जिए, क्योंकि ये हमारी हर महीने की नीड है, हर महीने की नीड है। और अगर हम महिलाएं पूरा दिन काम करती है, पूरा दिन वर्क करती है, तो खर्चा हम यहाँ पे भी करते हैं, खर्चा हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, तो उसको अपने लिए सोचने का पूरा पूरा अधिकार है कि मुझे यूज क्या करना है। धन्यवाद।